स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का हिंदी ए का मॉडल पेपर का पांचों सेट का एमसीक्यू एक ही वीडियो में मिलेगा। पूरा वीडियो देखिएगा, इसी से क्वेश्चन रहने वाला है। इसी से क्वेश्चन 40 में से कम तो 25-30 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। बाकी वर्मा का भी जितना भी एमसीक्यू हो सब देख लीजिएगा, वो सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट एमसीक्यू देख लेते हैं, क्योंकि जितना भी एग्जाम हुआ आप अभी तक देखे होंगे कि ज़्यादातर वर्मा वाला जो मॉडल पेपर है उसी से क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए इसका पांचों सेट को सभी सब्जेक्ट का अपलोड कर दिए थे। हिंदी नहीं अपलोड कर पाए थे तो हिंदी देख लीजिए। पांचों सेट का सॉल्यूशन एक वीडियो में कर दिए हैं ताकि एक ही जगह सारा क्वेश्चन मिल जाए आपको। ठीक है, तो देखिए पहला सेट में ये एक घड़ी के टिक टिक हमसे कुछ कहती है, इस तरह का एक पैसेज है। तो पैसेज पढ़ते नहीं रहेंगे, समय बर्बाद हो जाएगा। तो इस पैसेज का क्वेश्चन में आते हैं। तो घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयाँ क्या कहती है, तो कुछ कर लो, है ना। घड़ी का जो सुइयाँ बार बार घसकते हुए कह रहा है इंसान से कि कुछ कर ले, हम रुके नहीं, हम चल रहे हैं। यानी समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समय रहते कुछ कर लो, अदरवाइज समय ने किया तो बेटा बहुत तकलीफ होगी। इसलिए समय रहते पढ़ लो, वरना समय ने बदला, समय रहते बदल जाओ, वरना समय ने बदला तो बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए समय है आपके पास भी, अभी अच्छे ढंग से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि ऐसा रिजल्ट आ जाए, इतना अच्छा रिजल्ट हो कि आगे कुछ कर पाओ, अदरवाइज ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। ठीक है, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया, तो समय की परख को सबसे अधिक महत्व बताया, है ना। हमसे भी कुछ समय का गलती हुआ जिसका अभी पछताना पड़ रहा है, इसलिए समय का कदर करें, है ना। जीवन की कुंजी क्या है, तो जीवन की कुंजी समय है बाबू। समय का मूल्य समझ कर काम करना, यही जीवन की कुंजी है। समय का मूल्य को जो नहीं समझा वो ज़िंदगी में अपना ज़िंदगी का ही मूल्य नहीं समझ पाएगा। अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं, तो उधेड़बुन में अपना जीवन का अमूल्य क्षण को खो देते हैं, माने इधर उधर हे को करने में, है ना। अगला क्वेश्चन में आएंगे तो एक पैसे जैसा ही रहेगा दूसरा नंबर में भी, जो कि दोहा से रहेगा। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ ना करेगा क्या करेगा, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। कुछ भी बन बस कायर मत बन। युद्ध में देही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, यारा तेरा पथ चुम तरकस। तो इस तरह से एक दोहा है। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, तो कायर बन के चुपचाप रहना ये व्यर्थ है, जीवन है। रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, तो दुख से रोना। कवि मनुष्य से क्या कहना चाहता है, तो कवि मनुष्य से कहना चाहता है कि कायर बनकर ना रहे, कायर ना बने। पथ चूमे तरकस का अर्थ क्या है, तो पथ में कांटे हैं, रास्तों में कांटे हैं, फिर भी तुम्हें चलना है। अगला जो सेगमेंट रहेगा वो व्याकरण का रहेगा, ग्रामर का रहेगा। तो ग्रामर में आते फटाफट, और एक और वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें पूरा ग्रामर रहेगा, पूरा ग्रामर का एमसीक्यू एक और अपलोड करेंगे इसके बाद, उसको भी देख लीजिएगा, पूरा ग्रामर वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, जहाँ पे कर्ता भी हो, क्रिया भी हो और कर्म भी हो। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बंदर नाचता है, ये अकर्मक क्रिया है। कहाँ नाचता है पते नहीं है ना, नाचता है। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम लिखिए। मैंने संदेश भिजवाया, जो क्रिया है वो किस प्रकार का क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें क्रिया पद है, कौन है क्रिया, यानी कौन क्रिया है, तो सुनाना क्रिया है, सुनाती क्रिया है। ठीक है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाच्य का कौन सा भेद है, तो वाच्य का ये भेद जो है क्रम वाच्य है। कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता की कार्य की खाली स्थान होती है, तो कार्य की प्रधानता होती है इसमें। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, भाववाचक ये है।
यथाशक्ति कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है, अवयवी भाव समास है ना। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को ही समास कहते हैं। जलज का अनेकार्थी शब्द, जलज का अनेकार्थी नहीं है, जलज का अनेकार्थी कमल, मोती, मछली है, लेकिन बादल नहीं है। समुच्चय बोध अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? तो एक है समानाधिकार और एक है वयाधिकरण। समानाधिकरण है ना, पढ़नो ध्यान रहे। विद्यार्थी अध्ययन खाली स्थान सफल नहीं हो सकते, अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते। विद्यार्थी पढ़ाई के बिना सफल नहीं हो सकते कह रहा है, अध्ययन के बिना आप भी सफल नहीं हो सकते, इसलिए अध्ययन करो, पढ़ो, वक्त है अभी। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो आश्रित उपवाक्य होता है। गंड खंड ग में आवेंगे, सेक्शन ग में, तो किताब से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ किताब से क्वेश्चन देखो, ये किताब से एक पैसेज रहेगा शुरू में, पहला में, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। इस तरह से एक पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत कौन है? एक सेकेंड, किधर गया पेनवा? हाँ, बाल गोविंद भगत का कद कैसा है? तो मंझोला कद, माने बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, बहुत बौना भी नहीं, मैंने ठीक ठाक है, हम लोग जैसा, हमरा जैसा। बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तो तुलसी की माला बांधे रहते थे उसने। उसके बाद फिर से एक पैसेज जैसा है, अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। बड़ा टेंशन में, इसलिए उल्टा पुल्टा पढ़ा जा रहा है, क्या करें, कितनी टेंशन रहे, जिम्मेदारी इंसान को रोने नहीं देती, टेंशन लेने नहीं देती, और काम करना पड़ता है। अरे तो फिर आप लोग का एग्ज़ाम भी है ना। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीरुद्दीन मेरा नाना भी एक थे, डुमराव में हुआ था ना। इसके कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है? तो शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। पाठ्य काव्यांश, निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन करें। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य, तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से पढ़ लीजिएगा ना, क्या लिखा क्वेश्चन में आवेंगे फटाफट। क्वेश्चन कर रहा है प्रस्तुत काव्यांश की कवि कौन है? तो कवि है नागार्जुन, है ना। दंतुरित का अर्थ होता है नए नए दांत। उपरोक्त काव्य की पंक्ति की रचयिता कवि का नाम है, तो रचयिता कवि का नाम है तुलसीदास। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अब आते हैं या 30 नंबर से एकदम किताब का डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? तो विरह की आग जगी, है ना। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करती है? तो ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण, नव संचार की ओर संकेत इशारा करती है। अगला क्वेश्चन है मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? मुख्य गायक की जो आवाज़ थी चट्टान जैसी भारी थी। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो अस्पष्ट सुख का। धुंधला प्रकाश मतलब अस्पष्ट, यानी सुख दुख का ही है, तो अस्पष्ट सुख कह सकते हैं, मतलब हल्का फुल्का सुख। मृग तृंत का अर्थ है छलावा। पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसके लिए प्रयोग किया? तो लेखक ने माता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए ये मर्दुए शब्द का प्रयोग किया। 36 नंबर क्वेश्चन है मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया? तो मूर्ति का नाक के लिए जिंदा नाक लगा दी जाए, इसका सुविधा विचार देगा, एक नाक में नहीं बन रहा था सही। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी है? तो नेपाल की। कैप्टन कौन था? तो चश्मा बेचने वाला कैप्टन था। 39 नंबर क्वेश्चन देखें, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए। फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहता था? तो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहता था। 40 क्वेश्चन हो गया पहला सेट का। चलिए एक ही सेट में 9 मिनट लग जाए, मैंने 4 सेट में 5 सेट में 50 मिनट लग जाएगा का?
चलिए फटाफट आप करेंगे। ये पैसे देखिए, पैसेज है आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान, कंप्यूटर के बारे में पैसेज है, कंप्यूटर को पढ़ना है। कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग में क्या है तो वरदान है। कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होता है तो स्क्रीन होता है। चिप का आकार कितना बड़ा होता है तो आदमी के नाखून के बराबर होता है। चिप देखें ना, चिप है ना, ऐसे अब तो नेट का जमाना आ गया तो चिप को सब चिप आ गया। श्रम साध्य का क्या अर्थ होता है? श्रम साध्य का अर्थ होता है कठिन परिश्रम। उसके बाद फिर से ये एक रवि जग में शोभा सरसाता शोभ सुधा बरसाता, ये एक दोहा है, इसको पढ़ना है। कवि को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा कौन देता है तो प्रकृति देता है। यह कविता क्या प्रेरणा देती है तो निरंतर कर्म करने का, मतलब काम करते रहने का। निष्क्रिय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है तो निष्क्रिय में निस उपसर्ग है, उपसर्ग पालने लगता है। मानव जीवन किससे सुशोभित है तो बुद्धि और बल से सुशोभित है। व्याकरण में आते हैं फटाफट। खंड ख में किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, इसमें कौन सा क्रिया भेद है तो अकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना होता है उसको क्या कहते हैं तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जज ने अपराधी को सजा सुनाई, इसमें कौन सा क्रिया है, क्रिया कौन है तो सुनाई, सुनाना क्रिया है ना। दूध पिया नहीं जा रहा है, वाच्य का प्रकार बताइए तो क्रमवाच्य। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम दिख रहा है, सेम टू सेम, जैसा उसमें वाक्य से वाच्य से क्वेश्चन जिस नंबर में था वैसे ही इसी तरह से आपको तैयार करना है, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बस यहाँ दूध नहीं पिया जा रहा है कि जगह कुछ और रहेगा, पानी नहीं पिया जा सकता। छत पर कैसे सोया जाए तो इसके जगह रहेगा जमीन पर कैसे सोया जाए, ऐसा कुछ रह सकता है, या सेम टू सेम ये भी रह सकता है, ठीक है। छत पर कैसे सोया जाएगा, वाच्य का प्रकार बताना है तो ये भाववाच्य वाचक है। मुझसे अब चला नहीं जाता, कर्ता वाच्य में परिवर्तन करें तो मैं अब चल नहीं सकता, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है तो कर्मधारी समास है। ये कर्मधारी समास। नीला है जिसका कंठ नीलकंठ, ये कैसा समास है, कर्मधारी समास है। अगला प्रश्न है प्रतिदिन कौन समास है तो अविभाव समास है। पतंग का एक अर्थ होता है सूर्य और दूसरा क्या होता है तो गुड्डी। पतंग को गुड्डी, हम लोग गुड्डिया कहते थे, चल भाई गुड्डी उड़ाया कहते थे। बालक चांद की खाली स्थान देख रहा है, चांद की ओर देख रहा है बालक, है ना बचुआ। वह रात खाली स्थान दिन मेहनत करता है, रात और दिन मेहनत करता है। हम भी रात और दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन क्या कीजिएगा, नहीं हो रहा है, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना मिल नहीं रहा। सवेरा होते ही सारा संसार जग उठता है, यह कौन सा वाक्य है तो सरल वाक्य है। बच्चा दूध पीकर सो गया, वाक्य का भेद बताना है तो ये सरल वाक्य है। चलिए गद्यांश ग में आते हैं, गद्यांश की किताब बोला से पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। चलो पान के बारे में है, पान वाले के बारे में। पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था तो पान ठूस रखा था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदला था तो कैप्टन ने बदला था। उसके बाद फिर से थोड़ा छोटा सा पैसेज है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना के लेकर। तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे तो गा रहे थे, बेटा मर रहे थे गाना गा रहा था, वो है संगीतकार। भक्ति जी का बेटा कैसा था तो भगत जी का बेटा सुस्त और बोदा था, है बुड़बक जिसको कहते हैं हम लोग, और सुस्त एकदम। अगला क्वेश्चन है काव्य खंड से माने कविता से। औधव तुम हौ अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तना तय नाहित, बहुत खतरनाक लिखा। इस पद्यांश का कवि कौन है तो सूरदास है ना, सूरदास हो गया इतना खतरनाक लिखा। गोपियाँ किसके अन्य भक्त थी तो कृष्ण का भक्त थी। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। लकड़ी है कि लड़की को दान में दे, जैसा वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी और इतनी भोली सरल। तो चलो ये पढ़ने जैसा था इसलिए पढ़े। यह पद्यांश के कवि कौन है तो ये इसका ऋतुराज इसका कवि है। काव्यांश का अंतिम पूंजी किसे कहा गया है तो बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है, ठीक है। बेटी को आजकल बलाई समझता है देहात में, झारखंड में खास करके। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे तो योग संदेश लेकर आए थे। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि का एक टक कौन निहार रहा था, कवि को निहार रहा था, शिशु बच्चा है ना। माँ के लिए अंतिम पूंजी कौन है, पुत्री है, बेटी है, माँ के लिए अंतिम पूंजी है ना। और अंतिम पूंजी माँ के लिए, लेकिन बेटियाने को सबसे पहले भगाने के चक्कर में रहता है मयूने, है ना। तो बाल गोविंद कुछ नहीं बोलेगा। भगत पाठ के लेखक है राम वृक्ष बोनीपुरी। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताएं को अपदार्थ वस्तु किसे कहा गया है तो खीरे को कहा गया है।
एक कहानी यह भी पाठ में किसकी कहानी वर्णित है, तो मुन्नी भंडारी की कहानी इसमें वर्णित है। बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती है, तो चौथा 108 पताकाएं फहराई जाती है। अगला क्वेश्चन है फटाफट 38 नंबर क्वेश्चन, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर पर डाल देती है, तो सरसों का तेल डाल देती है। अगला, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता है, तो कुश्ती का खेल खेलता है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है, तो कमलेश्वर है। ठीक है, 2 सेट हो गया। फटाफट देखिए तीसरा सेट में आ जाते हैं। तीसरा सेट में भी पहला में वही रहेगा, एक पैसेज स्वावलंबन का अर्थ। स्वावलंबन का अर्थ क्या है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, अपना सहारा एवं स्वयं बनना है ना, आत्मनिर्भर जिसको कह सकते हैं। परावलंबन कैसे लोग होते हैं, तो दूसरों पर आश्रित, जो दूसरों पर टिके होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, उसको परावलंबी कहते हैं ना। परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं, तो आश्रय देने वालों का ना, किसी के सहारे, दूसरे के सहारे जिंदगी गुजार देते हैं, अपना कुछ नहीं। दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं, तो आत्मनिर्भर व्यक्ति, जिस अपना आप पर निर्भर है, वो दुख पीड़ा आत्म सम्मान मान सम्मान सब समझ सकते हैं। देखो एक दोहा उसके बाद रहेगा वही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो बहुत ही बढ़िया कविता है, लेकिन समय नहीं पढ़ने का, नहीं पढ़ेंगे बहुत बढ़िया लगता है सब समझने वाला कविता पढ़ने में। तो फूल किसे अपने मधुर रस का पान करता है, भंवरे को। तितलियों को गोद में कौन लेता है, फूल लेता है। एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं, तो फूल और कांटे दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। एक जोड़ देता है, एक तोड़ देता है ना। किसी की उंगलियों का कौन छेद कर देता है, तो कांटा। अगला है व्याकरण में आते हैं, किसान खेती कर रहा है, वाक्य में कौन क्रिया भेद। देखो क्रिया से क्वेश्चन मतलब पहले, तो इसमें कर रहा है क्रिया भेद। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, रीता खाना खाती है, ये सकर्मक क्रिया है। खिलौना किसने तोड़ा, क्रिया पद बताए, क्रिया तो तोड़ना क्रिया है ना, तोड़ा। चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता, चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता, वाच्य का प्रकार बताना है, तो ये भाववाचक है। यह लेख मेरी बहन ने लिखा है, वाच्य का प्रकार बताना है, तो ये क्रमवाच्य है। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया, कर्तवाच्य की परिवर्तन करें, तो इसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया, ये हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष समास होता है। पाप पुण्य किस प्रकार के समास है, तो द्वंद्व समास। फल का एक अर्थ होता है परिणाम और दूसरा क्या होता है, तो खाने वाला फल है। फल माने एक परिणाम होता है, कहते हैं मेहनत का फल अच्छा होगा, माने परिणाम अच्छा होगा, और एक फल मतलब खाने वाला फल भी होता है। जो अवयव दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है। अगला अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है, तो मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें 2 वाक्य है। जब वर्षा होती है, अभी भी वर्षा हो रही, ठंडा लग रहा है ना, तब मोर नाचने लगते हैं ना, तो 2 वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य है। आप चाय पिएंगे या शरबत पिएंगे, कौन सा वाक्य, तो संयुक्त। 2 मिलल है, या है या 2 मिलल, या मतलब 2 वाक्य मिलल है या से, तो संयुक्त वाक्य है। अगला आते हैं ग, तो ये देखो किताब से रहेगा, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जहरबाद से नहीं, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे हो। इस तरह से एक किताब का पैसेज है। फादर किस राग से पीड़ित थे, तो ये जहरबाद से। किस रोग से राग बोलते हैं, जहरबाद रोग से, जहरबाद का। फादर की आंखें कैसी थी, तो नीली पड़ गई थी फादर की आंखें। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवनी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है, छोड़ देने वालों पर भी। तो प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है, तो नेताजी का चश्मा से लिया गया है। अगला है हलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरा था, हलदार साहब 15 दिनों के बाद कस्बे से गुजरा था। अगला क्वेश्चन में आते हैं, काहे छोट हो गया, अरे पढ़ो न बाबा। हाँ, पठित काव्यांश पढ़ा हुआ कविता। हमरे हरी हारिल की लकड़ी मन कर्म बचन नहीं सकेंगे। प्रस्तुत पद की रचनाकार कौन है, तो ये वाला जो है ना सूरदास का है। सूरदास एकदम खतरनाक लिखता है, जिसको नहीं समझ सकिएगा सूरदास कह दीजिएगा। गोपियों की दिशा किस पक्षी की तरह हो गई है, तो हारिल की तरह हो गई है। बादल गरजो, गरज तो अपने रहा है, हालत खराब हो रहा है, और गरजे कहेंगे नहीं कहेंगे बात।
घेर घेर घोर गगन धरा धन ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। गरजो तो बादल गरज रहा है। इस पद्यांश के कवि कौन है? तो बादल गरजने को कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। आपकी दृष्टि से बादल किसका प्रतीक हो सकता है? तो पौरुष और क्रांति का प्रतीक है बादल, है ना। अगला देखिए किताब से क्वेश्चन में आते हैं। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, यह पंक्ति किस कविता की है? तो उत्साह की है ना, जो कि अभी दिया होता है। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की? तो फसल के लिए नदी का पानी, मिट्टी का गुणधर्म, किसानों का मेहनत, सब जरूरी है ना। और लेकिन दाम से नहीं बेचाता है, सब बहुत अखर लगता है। कन्यादान करते समय किसका दुख वास्तविक था? तो कन्यादान समय माँ का दुख वास्तविक था, है ना। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है? तो ये जो कहानी ली गई थी बाल गोविंद भगत से ली गई है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? तो कैप्टन करता था। अचानक रेल के डिब्बों में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सा भाव दिखाई दिया? तो नवाब का असंतोष का भाव दिखाई दिया। चलो 36 नंबर को चाहते हैं। मुन्ना भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? तो शीला अग्रवाल। गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर किसको चिढ़ाया? तो ये बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहके मूसन तिवारी को चिढ़ाया गया था। लेखक का असल में क्या नाम था? तो लेखक का असल में तारकेश्वर नाथ नाम था। कौन लेखक का? तो लेखक न किया है। बिहार के में सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे? तो 1932। आते हैं चौथा सेट में आते हैं फटाफट। देखिए चौथा सेट में आते हैं, 2 सेट और है, घबराइएगा नहीं। पूरा वीडियो देखने का 40 में 40 नंबर लाना है। तो अगर भागिएगा यहाँ 20 मिनट में हुआ है और भागिएगा तो 20 नंबर आएगा, फिर हमको मत कहिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में आएंगे। चौथा में देखिए भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। इस तरह से एक दोहा है, दोहा बोलते हैं, पैसेज है। मनुष्य कब दयाहीन हो जाता है? धन के अभाव में। धन पैसा नहीं है ना, पैसा बहुत बड़ा चीज़ है। पैसों का कमी हो गया हमको, कोई मदद तो नहीं करता है तो हम पढ़ाते हैं। आज मनुष्य किसकी चिंता करता है? तो रोटी की चिंता करता है ना। बहुत परेशानी है, फीस उस लेना पड़ेगा हमको भी। कौन सी समस्या बेरोजगारी की समस्या की ओर बढ़ा दी है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या। आजकल सभी किसके शिकार बने हुए? तो बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं, हम भी बने हुए हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। मन समर्पित, तन समर्पित, यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझ पर, और भी क्या दूँ, मैं तुम्हारा ऋण बहुत है। चलो इतना ज़्यादा नहीं तो फिर पगला जाएंगे। कवि किसके प्रति समर्पित होना चाहता है? मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति ना। थाल में भाल सजाकर लाने की बात किसके लिए कही गई? समर्पण के लिए। अगला क्वेश्चन है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो इस कविता का मतलब सर्वस्व समर्पण का संदेश देना चाहता है। भाल पर क्या मलने को कहा गया है? तो चरणों की धूल मलने को कहा गया है। व्याकरण में आते हैं तो चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? राम कार चला रहा है, यह सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में कौन अकर्मक क्रिया निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो बच्चा सोता है, यह अकर्मक क्रिया इसमें है। बच्चा गीत गा रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कर्तावाच्य है, कर्तृवाच्य का इसे पढ़ाएगा। राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, कृतवाच्य में परिवर्तन करें तो राजा ने प्रजा को कष्ट दिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से भाववाच्य वाला वाक्य छांटे। तो सोहन से चला नहीं जाता, यह है भाववाच्य। रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? तो रातों रात होगा, रातों रात। राजा का महल राजमहल कौन सा समास है? तो राजा का महल राजमहल तत्पुरुष समाज है। घटा का एक अर्थ होता है घटना, और दूसरा क्या होगा? तो घटा माने घटना और दूसरा घटा माने बादल, है ना। घटा छा रही है, गणवा है ना वैसे। खली स्थान, पिता खली स्थान पुत्र, तो पिता और पुत्र होगा, और क्या होगा? पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं, बाप बेटा। और एवं या परंतु ताकि इसलिए लेकिन आदि, इस प्रकार का जो है वो का है? तो समुच्चय बोधक है ये सब। अब यार
जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो 2 वाक्य वो हुआ, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है, तो मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में ग खंड में आते हैं, तो किताब वाला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। देखिए, शहनाई के इसी मंगल ध्वनि ने नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। तो इस तरह का किताब से ही है, कुछ लाइन लिखा हुआ रहेगा और बोलेगा नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे, तो सच्चा सुर मांगते थे, सुर ताल आवाज़। शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक किसे माना गया है, तो बिस्मिल्लाह खां को माना गया। अगला है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो इस तरह से और थोड़ा सा कुछ लाइन लिखा हुआ रहेगा। किसको देखकर करुण के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, तो कामिल बुलके को देख करके। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। यहाँ परिमल क्या है, तो परिमल साहित्य संस्था का नाम है ना। अगला क्वेश्चन में फिर से ये देखो, एक दोहा रहेगा, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाघ के सकल जन। तो ये नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो कौन लिखा होगा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रस्तुत बताएं किन किन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, तो विकल और उन्मन की पुनरावृत्ति हुआ, बार बार आया है। निदान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो गर्मी। इसमें पूछ भी नहीं किया कौन लिखा हुआ, ही लिखा होगा सूरदास से। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जैन कौन पे उद्धव नहीं पारत कहीं। तो प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन ही में रह गई, तो गोपियों की मन की बात मन ही में रह गई, हमरो मन की बात मन ही में रह गई। कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भेजवाया, योग का संदेश भेजवाया। कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है, तो नए शिशु की माँ को धन्य कह रहा है। फसल कविता का अनुसार बताइएगा, फसल किसका बदला हुआ रूप है, तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। कवि के ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया था, अनंत के घन कह करके। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं, रोपनी है कि गोपनी, रोपनी किसे कहते हैं, तो रोपनी ना धान रोपने वाला को है ना, धान रोपने वाला को रोपनी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं ना धान रोपने वाला को रोपनी गलत हो कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी, तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो संगमरमर की बनी थी। फादर को याद करना कैसा संगीत सुनने जैसा है, तो उदास शांत साहन्य किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, तो शहनाई को कहा जाता है, ठीक है। लेखिका के गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया, तो मेहनत कश बादशाहों का शहर बताया गंगटोक को। चलिए और थोड़ा सब्र करिए। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था, मतलब गाइड और उसका ड्राइवर जो था उसका नाम था जितेन नार्गे। रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी में क्या कारण था, तो वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने। अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने, तो जिंदा नाक लगाने की सुझाव दिया, ठीक है। चलिए लास्ट सेट में आ गए हम हुआ, थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, ताकि आपका मार्कशीट में नंबर बढ़ जाए, है ना। भागिएगा तो फिर दिक्कत होगा। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ बिरछ भी उसी तरह भोजन करते। गाछ बिरिछ माने पेड़ पौधा है ना, गाछ बिरिछ हम लोग कहते हैं देहाती में वैसे। तो गछ बिरिछ देखो का अर्थ क्या होता है, तो पेड़ पौधा। गछ बिरिछ के बिरछ है, तो क्या नहीं होता, तो दांत नहीं होता है ना। गछ बिरछ किसके द्वारा माटी को से रसपान करता है, तो जड़ द्वारा माटी से रसपान यानी पानी खनिज जो भी है उसको पीता है, लेता है। पेड़ कब मर जाता है, तो पानी ना मिलने पर पेड़ मर जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला में वही दोहा रहेगा, मत काटो तुम ये पेड़ है ये लज्जावसन। तो पेड़ के बारे में उधर भी था, इधर भी पेड़ के बारे में ही ये कविता है। तो पेड़ के बारे में कविता है, हमें क्या नहीं काटना चाहिए, तो पेड़ को नहीं काटना चाहिए, सब्जी उब्जी काटना चाहिए ना, फल तो खाइएगा। संहार के बाद किसकी तरह पछताएंगे, तो अशोक की तरह पछताएंगे। अगला है, पेड़ हमें क्या देती है, तो पेड़ हमें शीतल छाया देती है, ठंडी छाया, ठीक है, ठंडी छाया। सस्य का है, सस्य लाख किसे कहते हैं, तो हरी भरी धरती को कहते हैं। अगला व्याकरण में पहुंच गया, तो माली ने फूल तोड़े, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है। इसमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है मोहन सो रहा है। इसमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सोहन देर तक सोता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, कौन सा वाच्य है, तो क्रमवाच्य है। मोहन चल नहीं सकता, इसमें कौन सा, इसको भाववाच्य में परिवर्तन करना है, तो मोहन से चला नहीं जाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जिस वाक्य में कर्ता के काम से प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है, तो कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य।
जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो अव्ययी भाव समास होता है। नीलकंठ किस प्रकार का समास है? तो बहुव्रीहि समास है। वृत्ति का एक अर्थ होता है पेशा और दूसरा क्या होता है? तो वृत्ति का एक अर्थ पेशा और एक होता है स्वभाव, है ना। खाली स्थान क्या छक्का मारा, वाह, तो यहाँ पे वाह होगा, वाह क्या छक्का मारा है, वाह क्या छक्का मारा है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अवयव कहते हैं। अवयव और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अविकारी के नाम से जाना जाता है। साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया, कौन सा वाक्य है? तो दुग वाक्य मिलल है, तो संयुक्त वाक्य। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? तो ये मिश्र वाक्य है। फटाफट 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें देखिए किताब से एक छोटा 2-4 लाइन लिखा हुआ रहेगा। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने से इसे तरीके जो भी है ना, इसको पढ़ना है ध्यानपूर्वक। नवाब साहब के खीरा खाने की प्रक्रिया को लेखक ने क्या नाम दिया? तो तीसरा होगा अब्स्ट्रैक्ट नाम दिया। हम गौर कर रहे थे, हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लेखक के लिए शब्द है ना। तो जो लिख रहा है वही ना कहेगा हम, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम अपने लिए हम कहेंगे। हाँ, आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आ जाता है, आता ही है। क्या आता है समझ में? हाँ, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। वो तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उसने मुंह पर प्रशंसा बन गई। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। लेखक कहाँ के भाषण की चर्चा कर रही है? तो अजमेर में भाषण दी थी, उसका चर्चा कर रही। यह यहाँ डॉक्टर साहब ने किसकी प्रशंसा की थी? लेखिका की, जो लिखिका की प्रशंसा की। यश है या नव वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। तो इस तरह से एक दोहा है। दोहा में कहा है, कवि ने किसका पूजन की बात कही है? तो कवि ने जीवन की कटु सच्चाई की पूजन की बात कही। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, पंक्ति का भाव क्या है? तो सुख दुख जीवन के अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। क्या बात, क्या बात। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन था? तो नागार्जुन था, है ना। कौन है रहेगा, था नहीं, कभी कभी मरते नहीं। हाँ। दंतुरित का क्या अर्थ है? नहीं दांत। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि कौन है? किताब से क्वेश्चन, तुलसीदास। छाया मत छूना कविता की कवि कौन? तो गिरिजा कुमार माथुर। माँ ने किसे देखकर ना रिझने का आदेश दिया? तो चेहरे को देखकर ना रिझने का आदेश दिया, है ना। कहते हैं ना, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, हाँ। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? तो मधुर गान पर मुग्ध था। नेताजी का चश्मा पाठ के में पान वाला उदास क्यों हो गया? तो पान वाला जो था ना, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए बेचारा उदास हो गया था। उदास। बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? तो जन्नत मानते थे ना। मानव करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना। साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ की रचयिता का नाम क्या है? तो मधु कंकारिया। माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? तो माता का शिव पूजन सहाय है। जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में कब की घटना का उल्लेख है? तो कब की घटना का उल्लेख हुआ? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की जो है घटना है। नाक किसका द्योतक होती है? तो मान सम्मान का प्रतिष्ठित का है ना। कहते ना, नाक कटवा दिया मतलब मान सम्मान इज्जत आबरू सब खत्म कर दिया। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए, 5 सेट हो गया। 5 के 20 200 क्वेश्चन आपको बताएं आधा घंटा में। उम्मीद है पूरा वीडियो जो भी अभी तक यहाँ तक आए होंगे उसको हम एकदम दिल से दुआ दे रहे हैं कि एकदम 100 में 100 आएगा, 40 में 40 MCQ 100% बनेगा। बाकी लिखने वाला तो लिख ही लीजिएगा 35 नंबर का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।